नमस्कार। श्री राधा वल्लभ अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी में जो हम अपना सबसे पहला चैप्टर लेंगे वो एक कविता है जिसे लिखा है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और जो हमारी कविता है उसका नाम क्या है? कांटों में राह बनाते हैं। यानी हमारी जो कविता है उसका नाम है कांटों में राह बनाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको कविता के बारे में कुछ एक्सप्लेन करूं, इससे पहले कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो महात्मा गांधी जी से प्रेरित थे और इनकी जो कविताएं हैं वो वीर रस से प्रेरित है। यानी वीर रस की प्रमुखता इनकी कविता में मिलती है। मतलब जो ये कविता लिखते हैं वो हम जब पढ़ते हैं तो उत्साह से भर जाते हैं। यानी वीरता को बढ़ावा देती हुई ये कविता रहती है इनकी। तो चलिए इससे पहले कविता के बारे में जाने तो उसके बारे का जो हमारा उद्देश्य है इस कविता को लिखने का कवि जी का वो आपको बता देते हैं। हमारी कविता का उद्देश्य क्या है? अगर मनुष्य चाहे तो कांटों में भी रास्ता बना सकता है। तो रामधारी सिंह जी ने क्या बताया है? अगर मनुष्य चाहे, अगर हिम्मत करता है तो कोई भी मनुष्य चाहे कितना ही कांटों भरा रास्ता हो, यानी उसके जीवन में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, वो अपना रास्ता अपनी सक्सेस के लिए या सफलता को पाने के लिए बना ही लेता है। तो कविता के अंदर कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, यानी शब्दार्थ। तो आपको मैं पहले थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं, फिर हमारी कविता को शुरू करेंगे। तो पहला हमारा शब्द है विपत्ति। विपत्ति का अर्थ क्या है? मुसीबत। सेकंड हमारा जो शब्द है वो है सूरमा। सूरमा का मतलब है बहादुर। विघ्न मतलब बाधा। नर मतलब मनुष्य। कायर मतलब डरपोक। जग मतलब संसार। और वर्तिका मतलब दीपक। वर्तिका का मतलब है दीपक की बत्ती। यानी जो हम दिया घर में जलाते हैं उसमें जो लौ निकलती है तेल या घी में डालकर जो जलाया जाता है उसको हम वर्तिका कहते हैं। तो आप लोग जल्दी से अपनी बुक लेकर आ जाइए और हम अपनी कविता स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारी कविता है कांटों में राह बनाते हैं। इसने लिखी है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो हमारी कविता है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। मतलब जब हमारे जीवन में कभी विपत्ति आती है या किसी तरह का मुसीबत आती है या हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जो सूरमा लोग होते हैं या फिर जो लोग बहादुर होते हैं, अभी मैंने आपको अर्थ बताया था सूरमा का मतलब बहादुर। तो जो बहादुर लोग होते हैं वो अपनी हमारे ऊपर आई हुई विपत्तियों से बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं। यानी उनका हंस के सामना करते हैं। जो भी रहता है उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ही लेते हैं। क्षण नहीं धीरज खोते, यानी हाइपर भी नहीं होते हैं, गुस्सा भी नहीं आती है उनको। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। विघ्न फिर वही जो मैंने आपको समझाया, यानी कि बाधा। हमारे ऊपर जब भी कोई बाधा आती है तो हमको क्या है? घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मान लीजिए आप कहीं बाहर जाते हैं, स्टेशन पे छूट जाते हैं या फिर कहीं किसी के साथ घूमने जाते हैं तो छूट जाते हैं, या आपके पीछे डॉगी पड़ जाता है या आपको चोट लग जाती है, तो क्या करना है? आपको घबराना नहीं है, अपना रास्ता खुद बनाना है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई बाधा नहीं है, कोई भी ऐसी विपत्ति नहीं है जो मनुष्य के जग मतलब संसार, मनुष्य कोई भी ऐसी बाधा नहीं है जो मनुष्य के मग में टिक सके। मग का मतलब दिमाग। दिमाग में ज्यादा देर तक कोई भी मुसीबत टिक नहीं सकती है। मनुष्य जो है उसका रास्ता खोज ही लेता है। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मतलब जब मनुष्य अपनी मुसीबत रूपी जो विघ्न है उनको पत्थर यहाँ पर जो मुसीबत है उनको हमने क्या माना है? ठोक ठेलम, यानी उनको पत्थर मारता है या ठोकर मारता है तो बड़े से बड़े पहाड़ जो है वो टकराकर टूट जाते हैं। पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी कि जब मानव जोर लगाता है, मतलब अगर मनुष्य चाहे
और उस जब अपने पे वो आ जाता है, यानी कि उसमें बहादुरी तो बहुत सारी भरी हुई है, तो उसको यूज करने की जरूरत होती है। तो जब मनुष्य के अंदर ये सब चीजें आ जाती है तो क्या करते हैं, पत्थर से भी पानी निकालेगा। पत्थर से पानी निकालने का मतलब यहाँ पर जो कवि है वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा नलकूप वगैरह हम बनाते हैं, पत्थर को खोद खोद के जब आप खोदते जाते हैं तभी तो जमीन में से पानी निकलता है। तो ऐसे ही हमें क्या करना चाहिए बच्चों, घबराना नहीं चाहिए, और हमारे ऊपर जो भी मुसीबत आती है उसका डट कर सामना करो, और इसी से क्या होगा, आपकी मुसीबत जो है, विपत्ति दूर भाग जाएगी। गुड़ बड़े एक से एक गुड़ बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। यानी मनुष्य जो है, आप जैसे बच्चे हैं या कोई भी मनुष्य है, हर किसी व्यक्ति के अंदर एक अलग अलग जाति का गुण होता है। यानी कि कोई अगर स्केटिंग बहुत अच्छी करता है तो कोई स्विमिंग बहुत अच्छी करता है, किसी को बाइक बहुत अच्छी चलानी आती है तो कोई राइटिंग बहुत अच्छी करता है, या कोई कविता बहुत अच्छी करता है, कोई कहानी लिखता है। तो यानी यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं कि हर मनुष्य के अंदर जो है कोई ना कोई गुण छिपा हुआ है। प्रखर मतलब बहुत ऊंचे। मेहंदी जैसे लाली हो, वर्तिका के बीच उजियाली हो। यानी वो जो गुण है वो कैसे है, लाली जैसे है, जैसे कि दीपक के बीच में से ज्योति जो जल के हमको दिखती है, उसी प्रकार के हम मनुष्यों को भी हमारे काम ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे जो हमारी फेम है, प्रसिद्धि है, वो दूर दूर तक जाए, सारे लोगों तक पहुंचे, जिससे पता लगे कि आप विपत्तियों से घबराते नहीं हैं बल्कि उनका डटकर सामना करते हैं। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। यानी जो मनुष्य अपने दिमाग की बत्ती नहीं जलाता है, मतलब जो अपनी सूझ का इस्तेमाल नहीं करता है, जो अपने अंदर आई चीजों के बारे में नहीं सोचता है, वो क्या करता है, वो कभी भी मुसीबत में अपने लिए कोई रास्ता नहीं बना सकता। लेकिन जो मनुष्य बनाते हैं वो लोग आगे पहुंच जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं, आपने देखा होगा कि कितना अच्छा पढ़ते हैं। जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम जो थे, राष्ट्रपति रहे हैं, तो उनको क्या बहुत सारी सुविधाएं तो नहीं मिली उनको, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने द्वारा अपने दिमाग का उपयोग करके आज वो एक वैज्ञानिक बने और साथ ही साथ हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। तो ये जो कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मतलब आपको कभी भी हारना नहीं चाहिए और अपने लिए कभी भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बच्चों आपको कविता समझ में आ गई होगी, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए फिर हम एक डाउट क्लास रखेंगे जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। नमस्कार।